नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ समय शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ जो पूजा विधि है, पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए, क्या दान करना है, जो 11 नियम है निर्जला एकादशी व्रत के, और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर निर्जला एकादशी में आप पानी पीना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो किस प्रकार से ग्रहण करें कि आपका व्रत खंडित ना हो। ये सभी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। इन वीडियोस को भी जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, और जैसी कि मान्यता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महात्म्य है। इस व्रत को बड़ी एकादशी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही कठिन, सभी एकादशी व्रतों में एक कठिन एकादशी व्रत है, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास में होती है और इस व्रत को निर्जल, निराहार के साथ साथ निर्जल रहकर व्रती जो हैं वो संपन्न करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में हम भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, तुलसी मैया की पूजा आराधना विशेष करते हैं, तो इस एकादशी पर भी करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत को देखिए भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप कथा पढ़ेंगे तो कथा जो इसकी पौराणिक है उसमें यही बताया गया है कि भीमसेन, जो महाबली पांडव में भीम थे, उन्होंने इस व्रत को किया था जिससे उन्हें अन्य सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इस एकमात्र एकादशी को करने से हमें सभी अन्य एकादशी व्रतों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप साल में दान पुण्य के कर्म नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत के दिन हमें दान पुण्य के कर्म भी जरूर करने चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल हमें मिलता है। दोस्तों, तो निर्जला एकादशी व्रत को इस बार हम धारण कर रहे हैं 31 मई को, क्योंकि जो एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ तो 30 मई को होगी, लेकिन उदयाकालीन तिथि जो हमें है 31 मई को मिल रही है, बुधवार का ये दिन है। एकादशी की तिथि हालांकि प्रारंभ 30 मई को 1:07 पर होगी, जो कि 31 तारीख को दोपहर में 1:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, 31 मई को ही हमें व्रत धारण करना है। व्रत धारण करने को लेकर अगर कोई भी संशय है मन में तो वो बिल्कुल आप ख़त्म कर लें। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसा कि मैं बता रही थी कि इस व्रत को करने मात्र से, एक व्रत को करने से, लेकिन हाँ निर्जल रहकर आपको करना है। देखिए, अगर इस व्रत में आप फलाहार कर लेंगे तो आपको सिर्फ 12 एकादशी व्रतों का पुण्य फल ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप निर्जल रहकर इस व्रत को करेंगे निराहार रहने के साथ साथ, तो आपको साल की सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जीवन में जब तक आप हैं आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, और आपको इस लोक को छोड़कर जब आप जाएंगे तो वैकुंठ में आपको भी स्थान प्राप्त होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी की जो व्रत विधि है संक्षिप्तता से मैं बता दूं। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस दिन आपको स्वच्छ हो सके तो नए वस्त्र पीले रंग का धारण करें, उसके बाद व्रत का संकल्प ले लें। इस दिन घर के मंदिर में आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें, और तुलसी मैया के सम्मुख भी आपको एक दीपक जरूर लगाना है। इस दिन भगवान का आपको विशेष पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, और इसके बाद में विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बदले आप तिल का इस्तेमाल करें। एकादशी के व्रत में दोस्तों भोग में
मीठे रसीले फल का भोग हम लगाते हैं। इस दिन आप मीठे रसीले फल का भोग लगाएं और जो भी भोग लगाएं आपको सात्विक चीज़ों का ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी एक मंत्र को आप अगर पूरे दिन जपते हैं बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा हमें ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कर इस पूजा को संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन का भी बहुत महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके साथ ही सुहागन महिलाएं इस दिन तुलसी मैया का विशेष श्रृंगार कर सकती हैं। आज के दिन तुलसी मैया में आपको जल नहीं अर्पित करना है, लेकिन विधि विधान से जो अन्य पूजा विधि है वो आप कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक आप इस दिन तुलसी माता में जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, अब एकादशी के व्रत में जैसा कि मैंने कहा, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल निराहार रहकर संपन्न किया जाता है। पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है। इस व्रत को आपको जो एकादशी की तिथि है उसके सूर्योदय से द्वादशी की तिथि के सूर्योदय तक धारण करना होता है। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना होता है। तो व्रत खोलने की जो विधि है और समय है वो आप नोट कर लीजिए। जो एकादशी का व्रत है वो आप 1 जून को निर्जला एकादशी का व्रत खोलेंगे। सुबह 5:24 से 8:10 के बीच आपको व्रत खोल लेना है पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, द्वादशी की तिथि समाप्त होने के पहले ही हम व्रत खोल लेते हैं। तो 1 जून को जो द्वादशी की तिथि है वो 1:40 पर समाप्त हो जाएगी। अब एकादशी की तिथि में दान और पुण्य का बहुत महत्व है। तो इस एकादशी में, निर्जला एकादशी में, आपको एक जल कलश का दान जरूर करना है। मीठे रसीले फलों का दान करें, सूती वस्त्रों का दान करें, चप्पल, जूते, छाते, इसका दान, पंखा, ये सब ऐसी सामग्री है जो अगर आप दान करते हैं आपके कई जन्मों तक इस दान का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार से दान भी जरूर करें। एकादशी के व्रत के पारण के पहले आपको ब्राह्मण के नाम का सीधा निकाल देना है। मतलब ये द्वादशी तिथि, जो अन्य दान है वो आप एकादशी तिथि में करेंगे, लेकिन जो सीधा होता है, जो ब्राह्मण का भोजन आप या तो करवा लें या अगर आप नहीं करवा पाते तो उनके लिए भोजन की सामग्री आपको अपना व्रत खोलने के पहले ही निकाल देना चाहिए। और अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो पैसे ही उनके नाम से आप निकाल कर रख दें। उसके बाद अपने व्रत को, पहले तो प्रसाद, जो भी आपने प्रसाद अर्पित किया है श्री हरि विष्णु को एकादशी के, निर्जला एकादशी के व्रत में, उस प्रसाद को, भोग को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और उसके बाद में आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करके इस व्रत को खोलें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न करें दोस्तों, पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियाँ भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इससे पहले निर्जला एकादशी पर बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।